नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का पहला हफ्ता 1 से 7 जून के बीच में ग्रहों का आपके जीवन में प्रभाव और समाधान, बड़े परिवर्तन ग्रहों के हैं और आपके जीवन में उन्हीं परिवर्तनों के उतार चढ़ाव आपके इस हफ्ते दिखने को मिलेंगे। तो चर्चा करते हैं इन परिवर्तनों की। तो उससे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा डे टू डे लाइफ की बात करता है और चंद्रमा आपके मन पर प्रभाव डालता है, तो सबसे जरूरी वो है, उसके बाद बाकी बातें हैं। तो चंद्रमा का इस हफ्ते सफर आपके 11वीं राशि से लेकर आपकी दूसरी राशि तक रहेगा, आपकी राशि से। और 11वीं राशि बहुत अच्छी होती है, शुभ होती है, तो आपके सप्ताह की शुरुआत तो बहुत ही शुभ हो रही है। परंतु इस पूरे सफर के अंदर 12वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ की समस्याओं के लिए होता है। तो वो हम समय को पहले जान लेते हैं और ऐसे समय पे हम थोड़ा सा संयमित होकर रहते हैं। कभी कोई बड़े डिसीजन होते हैं तो उससे पहले या उसके बाद लेते हैं। तो वो समय है आपका 2 और 3 जून। वैसे तो 1 जून की शाम 7:07 पे चेंज होगा और 4 जून की सुबह ये मकर राशि में आ जाएगा चंद्रमा। तो मुख्य रूप से आपको 2 पूरे दिन मिल रहे हैं, 2 और 3 जून। इन 2 और 3 जून के अंदर थोड़ा सा आपको संभल कर रहना होगा। कोई ऑनलाइन फ्रॉड या किसी चीज में फंस जाओ, जल्दबाजी के निर्णय अच्छे नहीं होते। तो जो कहते हैं ना जल्दबाजी के निर्णय अच्छे होते, वो इन्हीं 2 दिनों में ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आगे बात करते हैं। 4 जून से आगे का जो समय है वो आपकी राशि से चंद्रमा का गुजरना होगा और अपनी स्व राशि से जब चंद्रमा गुजरता है, स्व राशि का मतलब मकर राशि, यहाँ पे चंद्रमा की अपनी राशि नहीं, आपकी राशि से जब चंद्रमा गुजरता है तो वो पुष्टिदायक होता है। वो आपको मन में अच्छी उम्मीद, डिसीजन मेकिंग, स्वास्थ्य, मन में प्रसन्नता, ये सब चीजें लेकर आता है। तो वो समय आपका अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, सप्ताह का मध्य अच्छा है और अंतिम के जो 2 दिन होंगे वो कुंभ राशि का चंद्रमा होगा और कुंभ राशि का जो चंद्रमा होगा वो होगा आपका 6 और 7 तारीख को। तो 6 की शाम को इस कुंभ राशि में आएगा। ये आपको परिवार और धन, इन 2 पॉइंट्स की छोटी मोटी चिंताएं देता है। नुकसान नहीं, चिंता और नुकसान दोनों में अंतर होता है। तो हम इसे कभी बुरा नहीं कहते, ये चंद्रमा भी बुरा नहीं है। तो जो हमारा समय, फिर मैं बोल रहा हूँ 2 और 3 थोड़ा संभल के रहें, 6 सप्ताह आपका बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं बड़े परिवर्तनों की, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके 4थे घर में स्वग्रही है और यहाँ 4थे घर में स्वग्रही मंगल आपके जीवन में पॉजिटिव लेकर आ रहा है। चौथा कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता गोचर के अंदर, 4था, 8वां, 12वां, पर ये मंगल स्वग्रही होकर मूल त्रिकोण राशि में होकर आपके जीवन में जमीन मकान संबंधी योग बना रहा है। साथ में इसकी दृष्टि आपके लाभ भाव, इनकम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं इनकम में इजाफा भी कर रहा है। तो ये मंगल आपके जीवन में मंगल ही करेगा। तो निश्चित रहे इस हफ्ते ये मंगल आपका लाभकारी है। उसके बाद जो दूसरा परिवर्तन जो हमें दिखता है वो है बुध और शुक्र का। ये थोड़ा सा अच्छा बुरा दोनों है। गोचर में 6ठे घर से ग्रह गुजरना बुरा नहीं होता, परंतु क्योंकि वो शत्रु की राशि है, बुध वहां बैठा है, तो यहाँ पर ये जो गड़बड़ हमें दिख रही है जो इस पूरे इसमें, वो इस 6ठे की वजह से नहीं दिख रही, वो 5वें घर की थोड़ी बहुत हानि हो रही है। तो संतान, शिक्षा और आपका शेयर मार्केट, इन तीनों से संबंधित आपकी परेशानियों का दौर है और खासकर प्रेम संबंधों को भी। तो प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और इन सब चीजों के अंदर आपके और शेयर मार्केट, इन सब में कोई ना कोई व्यवधान और परेशानी है। तो इसलिए संभल कर रहने में ही समझदारी है, क्योंकि शिक्षा संतान का जो प्लेनेट है वो है शुक्र और वो भी 6ठे में चला गया, बुध के साथ चला गया और वहां पर आपके अष्टमें सूर्य का बैठना उस घर को डिस्टर्ब कर रहा है। थोड़ी बहुत सेहत संबंधी समस्या भी दे सकता है, जैसे पेट संबंधी विकार आपको मिल सकते हैं और खासकर अपर एब्डोमेन, जिसमें हमें एसिडिटी, खट्टी डकारें, इस तरह की बातें संभव हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो 12 साल में एक बार होता है, वो है मिथुन राशि से बृहस्पति का उच्च का होना, जो 1 जून की रात को 1:50 पे हो जाएगा और 2 जून से धीरे धीरे परिवर्तन हमें दिखने भी लगेगा। तो ये जो बृहस्पति है ये उच्च का हो गया आपके
जीवन साथी के खाने में। और बृहस्पति वैसे तो मकर राशि का कोई सम होता है संबंध, पर ये खर्चों और इन चीजों का है तो एक एवरेज सा प्लेनेट है, पर जीवन साथी के उसमें उच्च का होने से इसके जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे वो अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक तो ये आपके राशि से तीसरी मतलब मीन राशि का स्वामी है, और एक आपकी राशि से 12वीं राशि का स्वामी है। और जो मीन राशि है वो आपके सामाजिक नेटवर्क की होती है, मतलब मीन राशि नहीं, आपकी तीसरी राशि सामाजिक नेटवर्क की होती है। आपके समाज में मान सम्मान को बढ़ाने वाली होती है, नए पुराने मित्र बनाती है और आपका दायरा बढ़ाती है। साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं बढ़ा देती है, मतलब आप अपने ऑफिस में कम या अपने घर में कम टिकेंगे, थोड़ा बहुत आपका भाग दौड़ भी बढ़ सकती है। मार्केटिंग के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आम आदमी के लिए भी उसके जो थोड़े बहुत रुके हुए काम है जो भाग दौड़ से ही हो सकते हैं वो सारे संपन्न होंगे, ठीक है। और विदेश संबंधी कार्यों में या कोई बिजनेस अगर आपका विदेश संबंधी है तो ये उच्च का बृहस्पति उसमें उच्चता लेकर आएगा। तो ये तो रहे बृहस्पति के रिजल्ट्स। अब इसमें समस्या कहाँ है पूरे इस कार्यक्रम में जो लंबे समय चल रही है, केतु अष्टम में। केतु का उपाय आपको निरंतर करना चाहिए। केतु के लिए चिड़ियों के पुत्र को दाना डालना, मछली को दाना डालना, कुत्ते को रोटी डालना, गणपति की उपासना करना, ऐसे जितने तमाम उपाय होते हैं वो आपको करने चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और इस हफ्ते का महा उपाय क्या है? इस हफ्ते का महा उपाय है लक्ष्मी पूजा और चने की दाल का दान। चने की दाल का दान इस बृहस्पति की वजह से अगर कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आपके जीवन में आती हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि जो उसकी नीच राशि है उस पर पड़ रही है, नहीं तो ये मेरे को उपाय नहीं देना पड़ता। तो इसलिए आपको चने की दाल का बृहस्पतिवार को दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा, लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि मकर राशि में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है और शुक्र बुध की युति अभी छठी राशि में है, तो शुक्र का मतलब महालक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा करें। तो ये 2 उपाय मात्र से आपका पूरा हफ्ता का जो प्रॉब्लम्स है वो कवर अप हो जाएगी। और मूल मंत्र क्या है इस बार है आग बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपके आसपास हिडन एनिमीज बढ़ रहे हैं। ये था इस हफ्ते का राशिफल। आज बस इतना ही। धन्यवाद।